दया दरवाजा तोड़ दो। ये आवाज सुनते ही किसका चेहरा याद आता है? मेरे ख्याल से टीवी इतिहास के सबसे यादगार डायलॉग्स में से एक है ये, सही कहा ना? हाँ बिल्कुल, मतलब तुरंत दिमाग में वही चेहरा आता है, सीनियर इंस्पेक्टर दया। और आज हम उन्हीं की कहानी पर, मतलब उस शख्सियत की कहानी पर थोड़ी गहरी चर्चा कर रहे हैं जिन्होंने सीआईडी के सीनियर इंस्पेक्टर दया के किरदार को इतना जीवंत कर दिया, दयानंद शेट्टी जी। हमारी ये बातचीत आधारित है एक लेख के कुछ हिस्सों पर जिसका शीर्षक है दया, सीआईडी के आइकॉनिक इंस्पेक्टर की कहानी। तो हमारा मकसद आज यही है कि इस मशहूर किरदार के पीछे जो इंसान है दयानंद शेट्टी, उनके सफर के कुछ शायद अनजाने दिलचस्प पहलू समझे। बिल्कुल, क्योंकि किरदार इतना बड़ा हो जाता है कि इंसान कहीं पीछे छूट जाता है अक्सर। सही बात है। तो चलिए शुरुआत करते हैं उनकी थोड़ी अनपेक्षित पृष्ठभूमि से। दयानंद शेट्टी का जन्म, जैसा कि पता है, 11 दिसंबर 1969 को कर्नाटक के कटपी शहर में हुआ जी। लेकिन ये बात शायद कम लोगों को पता हो कि एक्टिंग में आने से पहले वो एक सीरियस एथलीट थे। हाँ, ये बात वाकई में हैरान करती है। मतलब शॉटपुट और डिस्कस थ्रो में वो काफी अच्छे थे। हाँ, कई मेडल्स जीते और 1986 में तो वो महाराष्ट्र के चैंपियन भी बन गए थे। सोचिए, एक चैंपियन एथलीट, और फिर कहानी में एक मोड़ आता है। हाँ, क्या हुआ था? असल में एक गंभीर चोट लग गई थी उन्हें, और उस चोट की वजह से उनका जो स्पोर्ट्स करियर ऊपर जा रहा था वो अचानक रुक गया। ओहो। हाँ, कहते ना किस्मत, पर शायद यही होना था। इसी चोट ने उन्हें, आप कह सकते हैं, खेल के मैदान से दूर किया और मॉडलिंग और फिर एक्टिंग की दुनिया की तरफ मोड़ दिया। तो ये एक तरह का टर्निंग पॉइंट था उनकी लाइफ में। बिल्कुल, एक बहुत ही अहम मोड़ साबित हुआ ये। फिर आया साल 1998 जब सीआईडी शुरू हुआ। जी, भारतीय टेलीविजन पर एक नया दौर। उन्होंने ऑडिशन दिया और कमाल की बात यह है कि पहले ही ऑडिशन में सिलेक्ट हो गए, वो भी सीनियर इंस्पेक्टर दया जैसे अहम रोल के लिए। हाँ, ये भी काबिले तारीफ है, पहले ही ऑडिशन में। और ये किरदार फिर इतना पॉपुलर हुआ, मतलब उनका असली नाम तो लोग भूल ही गए, सब उन्हें दया ही बुलाने लगे। सही कह रही है। उनका वो लुक, वो सख्त चेहरा, भारी आवाज और जाहिर है वो दरवाजा तोड़ने वाला स्टाइल। हाँ, वो तो आइकॉनिक है। बिल्कुल। और एसीपी प्रद्युमन और अभिजीत के साथ उनकी जो तिकड़ी थी वो तो सीआईडी की पहचान बन गई। सही। अच्छा, ये किरदार इतना आइकॉनिक बना क्यों, क्या लगता है आपको? देखिए, कई बातें हैं, और वो डायलॉग दया दरवाजा तोड़ दो, इसका बहुत बड़ा हाथ है। हाँ, वो तो है ही। इसका असर सिर्फ टीवी तक नहीं रहा, ये पॉप कल्चर का हिस्सा बन गया। मतलब सिंघम रिटर्न्स जैसी फिल्म में भी इसे यूज किया गया। हाँ, मैंने भी देखा था। मुझे लगता है वो दरवाजा तोड़ने का जो एक्शन था ना, वो सिर्फ एक्शन नहीं था, वो शायद दर्शकों के लिए एक तरह का सिंबल बन गया कि रुकावटें हटेंगी, न्याय मिलेगा। हाँ, एक उम्मीद जगाता था शायद। बिल्कुल, कि अगर दया है तो अपराधी बच नहीं सकता। और ये कनेक्शन लगभग 20 साल तक बना रहा। ये बहुत बड़ी बात है इंडियन टीवी के लिए। वाकई में 20 साल बहुत लंबा समय है। अच्छा, सीआईडी तो ठीक है, लेकिन उन्होंने और भी तो काम किया है। हाँ, बिल्कुल किया है। हालांकि दया का किरदार इतना हावी रहा कि शायद बाकी काम उतना नोटिस नहीं हुआ। जैसे उन्होंने गुडरगू जैसा एक साइलेंट कॉमेडी शो किया था, उसमें उनकी कॉमेडी टाइमिंग देखने लायक थी। अच्छा, साइलेंट कॉमेडी, ये तो बिल्कुल अलग जॉनरा है। जी। फिर खतरों के खिलाड़ी जैसे रियलिटी शो में भी हिस्सा लिया, अपना एडवेंचरस साइड दिखाया। हाँ, वो याद है मुझे। और फिल्में भी की हैं, जैसे जॉनी गद्दार, रनवे और सिंघम रिटर्न्स का तो हमने जिक्र किया ही। उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए गोल्ड अवार्ड भी मिला था। तो ये दिखाता है कि उनकी एक्टिंग रेंज को पहचाना तो गया, सिर्फ दया के किरदार तक सीमित नहीं रखा गया। सही है। तो आजकल वो क्या कर रहे हैं, मतलब अभी की क्या स्थिति है? आज की बात करें तो जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से दयानंद शेट्टी मुंबई में है अपनी फैमिली के साथ, पत्नी स्मिता शेट्टी और बेटी विभा शेट्टी। अच्छा। लेख में उनकी संपत्ति का भी जिक्र है, जैसे BMW, डस्टर कारें और करोड़ों की नेटवर्थ बताई गई है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि लेख में इस दौलत की तुलना उस असली दौलत से की गई है जो उन्होंने कमाई है। असली दौलत मतलब फैंस का प्यार और वो पहचान जो सीआईडी ने दया के किरदार ने उन्हें दी, जो शायद पैसों से कहीं ज्यादा बड़ी है किसी भी कलाकार के लिए। हाँ, ये बात तो है। तो अगर हम इस पूरे सफर को देखें, एक चैंपियन एथलीट बनने की राह पर थे और कहां से कहां पहुंच गए। टीवी के सबसे यादगार पुलिस वालों में से एक। बिल्कुल, उतार चढ़ाव भरा लेकिन एक कामयाब सफर। और दया का किरदार, अपनी बनावट, वो खास बातें और बेशक वो एक डायलॉग, उसी की वजह से इतना बड़ा बन गया कि वो उनकी पहचान ही बन गया। हाँ, और यहीं पर एक गहरा सवाल भी उठता है जो उस लेख में सीधे तौर पे नहीं है पर इशारा है। कैसा सवाल? कि जब आप एक ही किरदार को, वो भी इतने पॉपुलर किरदार को, इतने लंबे समय तक, मतलब लगभग 20 साल तक निभाते हैं, तो उसका आपकी पब्लिक इमेज पर और शायद आपकी निजी पहचान पर भी क्या असर पड़ता होगा।
सोचने वाली बात है। खासकर तब जब वो शो बंद हो जाता है पर लोगों के दिमाग में आप वही किरदार बने रहते हैं। तो ये जो असली दौलत यानी फैंस का प्यार है, क्या ये कभी-कभी एक बोझ जैसा भी महसूस होता होगा? ये वाकई बहुत दिलचस्प सवाल है। इसका जवाब तो शायद वही दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ये तो बस एक सोचने का बिंदु है। खैर, एक बात तो पक्की है, किरदार और वो डायलॉग, उसका असर तो आज भी है। दरवाजा तोड़ने की वो गूंज, हाँ, लगता है जैसे आज भी हमारे दिलों में गूंजती है। सही कहा। तो दोस्तों, ये थी कहानी हमारे प्यारे इंस्पेक्टर दया की। आपको सीआईडी का कौन सा एपिसोड सबसे ज्यादा यादगार लगता है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि दरवाजा तोड़ दो दया आज भी हमारे दिलों में गूंजता है।